घटना आप लोग समझिए। अरे प्लीज प्लीज आप बताइए सर, आपके लॉयर्स क्या कह रहे हैं? क्या निधि दीदी का प्रेशर था? मैम आप बताइए, निधि दीदी ने खुद पे शेयर किया है। ये बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये अरे वो निधि के पेरेंट्स हैं बेचारे, कल शाम से यहाँ पर है। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलने नहीं दे रहे। क्या आपको पता था या सिर्फ शक था कि निधि किसी इल्लीगल काम में इन्वॉल्व है? निधि अकेले है या किसी सेक्स गिरोह में शामिल है? उसका हीरोइन बनने का करियर भी नहीं चल रहा था, तो क्या आपको लगता है कि उसने डिप्रेशन में आके ये काम किया होगा? क्या बॉलीवुड के कास्टिंग काउच की कहानी एक सच है? मेरी बेटी प्रोस्टिट्यूट नहीं है, नहीं है वो। उसे किसी ने फंसाया है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गलत अफवाह प्लीज फैलाइए। सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। अरे वो लॉयर के बिना हमें मिलने नहीं देंगे। मैंने श्रीवास्तव जी से बात कर ली है, वो ट्राई कर रहे हैं बेल के लिए। पर डैडी ये लोग कह रहे हैं कि बेल शेल से कुछ नहीं होगा इस केस में। अब ये नेशनल न्यूज है और आसानी से कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं चाहती। निधि रानी का केस अब एक गंभीर समस्या का प्रतीक बन गया है। सरकार का कर्तव्य है कि इसके तथ्य जल्द से जल्द सामने आए। पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते असर के चलते दिन ब दिन अच्छे घरों की लड़कियां फिल्म्स, टेलीविजन और मॉडलिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही हैं। पर क्या वो दुनिया की इन घिनौनी सच्चाई से वाकिफ है? गवर्नमेंट रिमांड होम, नई दिल्ली से मैं कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ लोकेश, MCTV के लिए। निधि रानी की स्टेटमेंट सामने लाना जरूरी है कबीर सर। टिन्नू, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता है? देख मेरा फोन ना फौरन ले लिया कर तू। अच्छा एक बात बता, रिमांड होम में किसी को जानता है? वहां सेटिंग हो सकती है? बहाने मत बना। हाँ आज नहीं नहीं, अभी 1-2 घंटे में। हाँ ओके ओके ओके। अनन्या जी, आपको एडिटर साहब ने बुलाया है। कबीर सर ने? जी। आओ अनन्या, मैं तुम्हें उनसे बुलवाती हूँ। वैसे भी मैं उनसे मिलने के बहाने ढूंढती रहती। नो थैंक यू, आई विल हैंडल इट। हाँ मिस अनन्या कश्यप, राइट? यस सर। वैसे तो मैं अटेंडेंस लेता नहीं हूँ, लेकिन क्या बात है, कल शाम को भी आप मीटिंग में नहीं थी और आज भी लेट आई हैं। कोई खास वजह? वो सर परसों रात को वो चतुर्वेदी की फुटेज वो मैंने ही, तो इसलिए मैं कल जरा जल्दी। ओ, तो वो आप थे। आई सी। तो आपको अपने नए एडिटर से मिलने से ज्यादा अपने पति से मिलने की जल्दी थी घर जाकर। नहीं सर, घर में तो माँ और छोटा भाई है। इट्स नॉट। मुझे इस इंफॉर्मेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ। आप कल शाम को जल्दी चली गई थी और आज सुबह भी लेट आई। आपकी 9 बजे की शिफ्ट थी ना? सर मैं रिमांड होम गई थी। रिमांड होम? जी, वो निधि रानी की स्टेटमेंट लाने। मिला? नहीं सर, बट किसने कहा था आपसे रिमांड होम जाने के लिए? रिमांड होम आपके बीच में भी शामिल नहीं है ना, राइट? नो सर, बट मुझे लगा कि। क्या लगा? क्या लगा? सर मुझे लगा कि हमने एक तरफ रेड की फुटेज और ऑन द स्पॉट लगे हुए चार्जेस के बेसिस पर ही स्टोरी चला दी, जबकि हमारे पास जिस पे इल्जाम लगे हैं उसकी तो स्टेटमेंट थी नहीं, तो वो तो हमने रन ही नहीं की। तो ये तो एक तरफा स्टोरी हुई ना सर, आउट एंड आउट वन साइडेड। आई मीन हमने मान ही लिया कि निधि रानी धंधा करती है, राइट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो क्या कहती हैं या वो क्या कहना चाहती हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये इल्जाम हमने नहीं लगाए, ये उन पर चार्जेस हैं। हम सिर्फ एक ओपिनियन पोल, एक पब्लिक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें हमने पब्लिक से यह सवाल किया कि क्या वो मानते हैं कि निधि रानी पर लगाए आरोप सच है।
मिस कश्यप, न्यूज पेश करने के साथ साथ हमें एक न्यूज चैनल भी चलाना है और न्यूज चैनल चलाने के लिए रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और रेटिंग्स के लिए ऐसी कैंपेन्स चैनल को व्यूअरशिप दिलाती है। एग्जैक्टली। आई नो सर, पर सच क्या है? ये एक लीगल केस बन चुका है और नतीजा आना भी बाकी है। मिस कश्यप, मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है। मेरा काम करने का तरीका जरूर अलग हो सकता है, बट सैडली आपका एडिटर इन चीफ है कबीर शर्मा, और जब तक वो ना डिसाइड करे या जब तक वो आपसे ना कहे, आप कोई काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी बीट संभालेंगे और अगर आपको कोई टिप मिले तो आप सबसे पहले उस टिप को अपने सीनियर्स के साथ शेयर करेंगी या फिर ऑफिस में बताकर जाएंगी कि आप कहां जा रही हैं। इज दैट क्लियर? एंड टेलीविजन न्यूज में हीरो बनने की जल्दी मत करिए। मेरे पीठ पीछे काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। अनन्या, what happened? ये अनन्या, तुझे कबीर ही बुलाया था ना? कुछ नहीं, वो मैं लेट आई हूँ ना। सर को डिसिप्लिन पसंद है तो मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। ओह अच्छा अच्छा, और कुछ? चलो अब असली बात बता, क्या हुआ अंदर? यार मैं ना कभी अपनी बात किसी को साफ साफ समझा ही नहीं पाती हूँ। मैं वो निधि रानी का स्टेटमेंट लाने गई थी। हमने एक तरफा स्टोरी रिले कर रखी है। ये तो स्टोरी को सेंसेशनल बनाना हुआ ना। ऑफ कोर्स, वही तो बिकता है। आई अंडरस्टैंड वो बिकता है, पर उसका स्टेटमेंट तो सामने रखो। उससे कैंपेन पर क्या असर पड़ेगा? इनफैक्ट हमारा जो व्यूअर है वो सही डिसीजन ले पाएगा ना। अब ऐसे तुम किसी आम आदमी से पूछो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस निधि रानी वैश्या है या नहीं, तो वो क्या कहेगा? ऑफ कोर्स वो है। सी, मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है। हम लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैं जानती हूँ कि कभी कभी ऐसे में एक ईमानदार आदमी बर्बाद हो जाता है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली। लुक, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एक्ट्रेस में भी सच में हाँ, हो सकता है, पर उसका स्टेटमेंट सामने रखना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं निधि रानी का स्टेटमेंट ला के रहूं। सर को जो करना है कर ले। मैं भी देखती हूँ जब स्टेटमेंट सामने आता है तो कैसे अप्रिशिएट नहीं करते। कि पेरेंट्स को भी उससे मिलने नहीं दे रहे, पर मैं तो उसका स्टेटमेंट लाऊंगी। अब ये मेरा टच है। लक्ष्मण, मेरा कैंपेन चल रहा है इस स्टोरी से कनेक्टेड। मुझे वो फुटेज जल्द से जल्द चाहिए। हाँ, तो मैंने तुझसे बोला ना, खर्चे की चिंता तो बिल्कुल मत कर। कितने बंदे लगा रखे हैं तूने? 2 ना? हाँ तो ठीक है, बस पढ़ा ना मत। पर हाँ, सावधान रहना। ऑल द बेस्ट, बाय। हाय गाइस, क्या न्यूज़, क्या ट्रेंड कर रहा है? पिछले 4 घंटे से चाइना बॉर्डर पे गोलीबारी चल रही है। आर्मी या डिफेंस मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन न्यूज़ पक्की है। ठीक है, उसे हेडलाइन बना लो। लोकेशन का आइडिया? बॉर्डर पे कहाँ ये सब हो रहा है? सुपर। मालविका, एक ये भी बना लो। कुछ पुरानी फुटेज और ग्राफिक्स के जरिए हम न्यूज़ के साथ अपनी ये फिल्म नुमा भी चलाएंगे 1 मिनट की। 1 मिनट? कुछ ऐसे जैसे मानो करगिल का दूसरा युद्ध, समझी? अगर तुम्हें बॉर्डर की कहानी 1 मिनट में कहने को कहा जाए तो तुम कैसे कहोगी? बिल्कुल वैसे। मैं न्यूज़ सुनाने में नहीं, न्यूज़ दिखाने में बिलीव करता हूं। वाह वाह, क्या बात कही है सर। और क्या खबरें हैं? खबरें तो बहुत है सर। हौस इलाके में पिछले 2 दिन से एक गधे ने आफत मचा रखी। ठेके के बाहर किसी ने उसको शराब की बाल्टी पिला दी, बस उद्दम मचा रखा है गधे ने। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है सर। ठीक अपने जैसे
3-4 लोग जमा कर सकते हैं शाम 7 बजे के बुलेटिन के। पैनल डिस्कशन, हमारे समाज में बढ़ती वैश्या प्रवृत्ति। जी बिल्कुल, आदेश। एक जेएनयू, एक पॉलिटिकल, एक एनजीओ टाइप और एक बॉलीवुड से किसी को इकट्ठा कर लेते हैं। जी, कुमार दिल्ली को बुला लेते हैं हम। वो ऐसे विषयों पे तड़कती भड़कती कविताएं लिख देते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे बिल्कुल तड़कती और भड़कती ही न्यूज चाहिए। मेरा कंपटीशन न्यूज चैनल्स नहीं है, मैं कॉम्पीट कर रहा हूं उन चैनल से जिन पर सारी महिलाएं चिपक कर बैठ जाती हैं शाम 7 बजे से। आप अपने पैनलिस्ट फाइनल कीजिए और दोपहर से ही हम प्रोमो चलाना शुरू कर देंगे। त्रिशा, आप मौसम ख्याल पड़ती है ना? आप तुम कहिए, मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ। बिल्कुल त्रिशा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम कॉलेज जाकर स्टूडेंट्स की बाइक लेकर आओ। निधि ईरानी की कहानी को एकदम बॉलीवुड थ्रिलर बना दो, उसकी करियर पर रिसर्च करो, 1-2 मिनट की ये भी बना लो। ओके? ऑलराइट। ऑलराइट। बाय द वे, ये मिस कश्यप दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी बीट पर गई हैं। बीमा बिल के चक्कर में सरकार अपने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रही है। क्या ये निधि ईरानी और सेक्स न्यूज रहेगी दिन भर चैनल पे? क्यों नहीं? न्यूज का एक रूल है, पब्लिक जो खरीदे वही बेचो, बेचते रहो। फिलहाल निधि ईरानी की न्यूज लीड कर रही है एंड द अदर चैनल्स हैव टेकन द लीड फ्रॉम अस। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रातों रात इस चैनल की दौड़ में के इन सबसे आगे निकल गया है। एंड एज अ प्रूफ, माय फोन हैजंट स्टॉप्ड रिंगिंग। ये तो होना ही था खालिद। अगर ये नहीं होता तो न्यूज होती। या एंड बाकी के चैनल सेलिब्रेट कर रहे होते। ओ हेलो, यहाँ कैसे ढूंढ लिया मुझे? नाम टीनू है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ मैडम जी। एक लीड मिली है। कैसी लीड? हमारी गर्लफ्रेंड की माता जी रिमांड होम में खाना सप्लाई करने वालों के यहाँ काम करती है। उनसे मिल सकते हैं? मैं खाना सप्लायर के साथ आई हूँ। ये वार्डन मैडम का डब्बा है, उनके कमरे में रखना है। मैं ही हूँ वार्डन हूँ, पहचान ले। जा जाके रख दे और आगे से दाएं घूमियो, दूसरा कमरा है।
निधि, मैं अनन्या कश्यप, KKN चैनल से। प्लीज मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट सबके सामने लाना चाहती हूँ। बस यही एक मौका मिल रहा है हमें। बहुत मुश्किल से अंदर पहुंची हूँ मैं। बाहर जो लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे, मैं वैश्या हूँ, यही कह रहे हैं ना? आई नो, यही होना था। माँ ने मुझसे कहा था कि पढ़ाई कर, डॉक्टर बन जा। 12th स्टैंडर्ड में 95% मार्क्स आए थे। मेरी फैमिली में तो सभी डॉक्टर्स हैं, सिवाय मेरे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि I really want you to give your statement. कुछ नहीं होगा। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। सोच लो निधि, बस एक यही मौका है ना। जाइए ना, जाइए वरना मैं शोर मचा दूंगी। ओके, देखो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हें हक है अपना डिसीजन लेने का। इट्स फाइन एंड आई एम रियली सॉरी। ऑल द बेस्ट निधि, दिल से कह रही हूं। एक मिनट, तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने तो देंगे नहीं? एंड आई डोंट थिंक 2-4 दिन में बेल भी मिल पाएगी। तुम्हारी माँ दिखी थी बाहर, काफी बुरी हालत में है। अगर तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। I'll wait outside. तो ये थी हमारी आज की चर्चा। समाज में बढ़ती वैश्य प्रवृत्ति। कुछ अहम बातें सामने आई और कुछ ज्वलन सवालों पर रोशनी पड़ी। इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं कुमार दिल्ली से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ही अंदाज में 2 शब्द कहें। कुमार जी। मैं 4 लाइनें पेश कर रहा हूं। बिकने को तो सब बिकता है, मां से लेकर ममता तक। मानवता का शोक मनाएं घर से लेकर मंदिर तक। लेकिन रोते बच्चे को कोई खिलौना नहीं खरीदना, उसे सुनाना वो कहानी बंदर से लेकर इंसान तक। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मैंने अपना स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड कर दिया है। आई एम ट्रस्टिंग यू। बार बार मेरा भरोसा टूट। कभी नहीं। मैं ना तुम्हारा भरोसा टूटने दूंगी और ना ही तुम्हारी उम्मीद। मैं तुम्हारा सच दुनिया तक ला के रहूंगी, किसी भी हाल में। आई प्रॉमिस। कभी से या मैं कम इन सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। निधि रानी का स्टेटमेंट सर। झूठे आरोपों के शोर में निधि रानी का सच। जाने से पहले जिस वक्त हम किसी इंसान या घटना पर रोशनी डालकर कैमरा उस पर कर देते हैं, वो सिर्फ इंसान या घटना नहीं रह जाती, खबर बन जाती है। हम खबरें बनाते हैं। यही सच्चाई है न्यूज चैनल्स की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.